बचपन मनाओ बढ़ते जाओ में आज सुनते हैं बच्चों के लिए गेंद और गुब्बारे का खेल। दोस्तों, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में आसानी से खेले जा सकने वाले खेलों से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते और समझते हैं। आज की कड़ी में बसंती और राधा इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। बसंती, ओ बसंती। अरे राधा दीदी, आज इधर कैसे? बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारा और बच्ची का हाल पूछती चलूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अंदर आइए ना। कहाँ है गुड़िया? दिखाई नहीं दे रही। गई है अपने बापू संग खेतों में घूमने। चलो अच्छा है, अब तो चलने फिरने लगी होगी। चलने फिरने नहीं दीदी, भागने लगी है। नजर हटी नहीं कि हवा हो जाती है। बहुत अच्छे, तो अब उसके शरीर की मजबूती पर ध्यान देना बसंती। खाती पीती तो है वो दीदी, और क्या करना है बताओ? सिर्फ खाने पीने पर ही नहीं, खेलने पर भी ध्यान देना है। हम सब किसी न किसी तरीके से उसके साथ खेलते ही रहते हैं। आप भी कोई आसान सा खेल बताइए ना। नर्स दीदी बता रही थी कि बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए उसका खड़े होना, चलना, दौड़ना बहुत जरूरी है। हड्डियों और मांसपेशियों पर जोर पड़ने से ही उसका शरीर मजबूत बनेगा और ये काम खेलने से आसान रहेगा। वो कैसे? नर्स दीदी ने कहा है कि चाहे गेंद से खेलो या गुब्बारे से, दोनों ही खेल मजेदार होने के साथ साथ बच्चों के विकास के लिए ढेर सारे मौके भी देते हैं। वो कैसे दीदी? देखो, बच्चा जब गेंद या गुब्बारे को पकड़ता है तो उसकी आंख और हाथ का तालमेल सही बैठने लगता है। इससे दिमाग का संबंध भी आंख और हाथ से बेहतर बनता है। बच्चे को छोटा, बड़ा, हल्का, भारी का एहसास होने लगता है। अच्छा जी। हाँ जी, गेंद या गुब्बारा पकड़ने से, उनके पीछे भागने से, उन्हें बैठकर उठाने से और फेंकने से बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। ऐसी हरकतों से बना दबाव बच्चे के पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। यही नहीं, बच्चे की भाषा, चीजों को महसूस करने, समझने की क्षमता और शरीर का संतुलन भी विकसित होता है। वो कैसे दीदी? वो ऐसे कि गेंद या गुब्बारा ऊपर, नीचे, हवा में या जमीन पर कूदते लुढ़कते रहते हैं। इससे बच्चे को नए शब्दों और अवस्था के बारे में पता चलता है। उन्हें उठाने, फेंकने, लात मारने से बच्चे के शरीर में संतुलन बनना शुरू होता है। बच्चे गिरते भी हैं, लेकिन खेलते रहने से उनका शरीर खुद को संभालना सीख जाता है। गेंद या गुब्बारा कोमल है या कठोर, पास है या दूर, बड़ा है या छोटा, हवा में है या जमीन पर, रुके हैं या चल रहे हैं, ऐसी स्थितियों से बच्चे की समझ बनती है। अरे वाह दीदी, गेंद और गुब्बारे जैसे आसान खेल से तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, लेकिन ख्याल रखना, ये सब बातें सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे परिवार को सिखानी है बच्ची को, एक सुरक्षित जगह पर उसका दोस्त बनकर उसके साथ खेलते हुए। और हाँ, गेंद और गुब्बारे आकार में बड़े होने चाहिए, लेकिन भारी नहीं। वो क्यों दीदी? भारी गेंद गुब्बारों से बच्ची को चोट लग सकती है और छोटे होंगे तो मुंह में डाल सकती है। जी, समझ गई। सुना आपने कैसे छोटे छोटे खेल खिलौने बच्चों के शरीर, दिमाग और उनकी सीखने की क्षमता को विकसित करते हैं। खिलौनों पर खर्चा करने के बजाय हमें अपने बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा समय बिताना चाहिए, और वो भी एक दोस्त की तरह, आसान से लेकिन मजेदार खेलों संग। तो अब आप बताइए, इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, और हाँ, आप अपने बच्चों के संग कौन से खेल खेलते हैं? इस बारे में प्रोग्राम सुन रहे अन्य लोगों को भी जरूर बताएं, फोन में नंबर 3 दबाकर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बच्चों के सुखद बचपन और भविष्य से जुड़ी ढेर सारी नई बातें लेकर। तब तक के लिए बचपन मना रे यारा, बचपन मना। रोशन हो